हाँ भाई, तो हम आज भी हर बार की तरह टॉप 10 हम बेस्ट मूवमेंट हम देखेंगे मंडे नाइट रॉ के, जो नंबर 10 पर आते हैं। डॉल्फ ज़िगलर का रिटर्न आता है भाई। डॉल्फ ज़िगलर ने इतनी यानी कि अरसे के बाद रिटर्न किया है, तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो बहुत ही अच्छी थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और भाई नंबर 9 पर यानी कि डोम का ऐसे मैच मैच होता है जॉन सीना के साथ, जो हारने के बाद क्राउड के नीचे बीच आ जाते हैं। और यहाँ पे सुपरस्टार आए थे बड़े यानी कि शोज देखने के लिए, उनके साथ वो भिड़ जाते हैं। अब भाई आपको तो पता है कि डोम की यही जो हरकतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती हैं हालात की डब्ल्यू में। और यहाँ पे बहुत ही भारी यानी कि कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे लगता है कि आगे जाकर डोम को भी और उसकी पूरी यानी कि टीम को भी। खैर भाई, ये जो मूवमेंट था बहुत ही क्रेजी था आज के यानी कि टाइम के हिसाब से। और नंबर 8 पर आते हैं भाई जॉन सीना। आपको तो पता है कि जॉन सीना का जो कल का जो मंडे नाइट रॉ था, उसमें लास्ट यानी कि इवेंट वाला ऐसा कुछ मैच था यहाँ पे, जो यानी कि आखिरी बार जो है मंडे नाइट रॉ पे आ रहे हैं यानी कि जॉन सीना। मुझे पता है कि ये जो लास्ट टाइम है वो किस तरीके से दिखाना चाहिए था जॉन सीना को, वो हर बार की तरह जो है वैसे ही मूवमेंट दिखा रहे थे कि ये मेरा फाइनल लास्ट टाइम है। और कल का जो मंडे नाइट रॉ था भाई जॉन सीना के लिए बहुत ही अच्छा था। और नंबर 7 पर भाई गुंथर का एक मैच हुआ था यहाँ पे। अब भाई मुझे नहीं पता कि गुंथर को अब किस बंदे से लड़ा रहे हैं, क्योंकि गुंथर एक हॉल ऑफ द फेमस जो है कैरेक्टर लिस्ट में बहुत ही खतरनाक गुंडा है। और यहाँ पे जो बातें हो रही थी, जिस हिसाब से मूवमेंट हो रही थी गुंथर के अगेंस्ट, तो एक खतरनाक सा चॉप स्लॉप तो दे देते हैं उस यानी कि रेसलर को, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता है। तो इस हिसाब से जो गुंथर का सबसे खतरनाक वाला मूवमेंट होता है वो जग करना होता है। ठीक ही वैसे ही मूवमेंट जो है गुंथर अगेन करते हैं और ये मैच जीत जाते हैं इसी तरीके से ही। और नंबर 6 पर आती है भाई डोल्फ जिंगलर की मैच, जहाँ पे सोरो सिकोव के साथ लड़ाई होते हैं, जहाँ पे सर्वाइव करना चाहते थे यानी कि डोल्फ जिंगलर एक ड्राफ्ट के कैगन, मगर वो फेल हो जाती है। और यहाँ पे इसी के साथ जो है रीबैक कर जाते हैं यानी कि सोलो सिकोव एक खतरनाक सा जो है एक मूवमेंट को बदल दे के, यानी कि जो समोन स्पाइक होता है वो डोल्फ जिंगलर को मार देते हैं और यहाँ पे उसकी जीत हो जाती है सोलो सिकोव की पूरी तरीके से। और भाई नंबर 5 वाला जो मूवमेंट होता है बहुत ही यानी कि क्रेजी होता है, यानी कि जॉन सीना और शेमस और फिर जजमेंट के साथ जो फाइट होती है उसकी, वो बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पे जो सारे मूवमेंट्स होते हैं वो सभी ग्रेटेस्टली होते हैं जॉन सीना को लेकर के, क्योंकि उसका लास्ट टाइम था ये, तो भाई उसका हक बनना ही था, क्योंकि जिस हिसाब से वो मैच लड़ रहे थे वो बहुत ही अच्छा यानी कि सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ पे पूरी तरीके से जो अपना मूवमेंट होता है जॉन सीना का वो यहाँ पे दिखा देते हैं क्राउड को, यानी कि हील करके, यानी कि एक ही जो होता है ना भाई इंस्पिरेशन वाला मूवमेंट, यहाँ पे वैसे ही चल रहा था। और कैसे भी करके सर्वाइव कर जाते हैं इस मैच को पूरी तरीके से, बेस्ट यानी कि मूवमेंट्स के अगेन। और लास्ट में जो मैच भाई सरवाइव करता है वो जॉन सीना करता है। और नंबर 4 पर भाई स्टेफनी अपना यानी कि चैंपियनशिप लेकर आ जाती है यहाँ पे, मगर यहाँ पे क्या होता है कि निक्की बेला उसको यानी कि पीछे से आके अटैक कर देती है। आपको तो पता है कि जिस बंदी के पास यानी जिस बंदे के पास चैंपियनशिप होना चाहिए वो उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखे, एक मूवमेंट के साथ एक हिसाब के साथ। यहाँ पे जो यानी कि इस बंदी ने कुछ कहा था ऐसा कुछ कि ये चैंपियनशिप की जो हकदार है, यानी कि बिलीव यानी कि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कुछ है ऑल ऑफ द टाइम यानी कि डब्ल्यू के लिए, वो मैं हूँ ना कि तुम। और नंबर 3 पर भाई जो मूवमेंट होता है वो आपको तो पता है कि नाया जेस के अगेन होता है, कि एक बंदी यानी कि आ जाती है यानी कि रेसलिंग रिंग के बीच, यानी कि स्टेक लेके बड़ी सी, और फिर नाया जेस की भी और फिर लास्ट यानी कि एजेंट की भी पूरी तरीके से धुलाई कर देती है इस तरीके से। तो ये जो मूवमेंट था बहुत ही खतरनाक था, यानी कि इस हिसाब से जो क्राउड के बीच में फनी ऑफ द यानी कि इंटर्नशिप वाली रहनी चाहिए थी, यहाँ वैसे ही हद तक की हो रहा था। और लास्ट में तो आप देख ही सकते हैं कि क्या यानी कि फील हो रहा था। और नंबर 2 पे भाई बेकी लिंच का एक यानी कि जो चैंपियनशिप वाला मैच होता है यहाँ पे वो चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एजे यानी कि ली जो रिटर्न करके आ जाती है और फिर बेकी लिंच की पूरी तरीके से धज्जियां ही उड़ा डाल दी है, क्योंकि जो दूसरी बंदी थी वो उसको यानी कि बेकी लिंच को हरा करके अपनी चैंपियनशिप वापस यानी कि ले लेती है। और यहाँ पे जो मूवमेंट था एजे ली के अगेंस्ट, तो वो बहुत ही खतरनाक था। और जो नंबर 1 मूवमेंट थी भाई, आपको तो पता है कि यानी कि दो सबसे बड़े सुपरस्टार रेसलर का यहाँ पे रिटर्न होता है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है वो लास्ट सुपरस्टार है रोमन रेंस, यानी कि ब्रॉक लेसनर को एक सुपरमैन पंच मारते हैं। और इसके साथ बाकी भी आगे जाके जो ब्रॉक लेसनर को, फिर भी भाई ब्रॉक लेसनर को बहुत ही हंसी आ रही थी उसके अगेन, क्योंकि आगे उसका पता नहीं कुछ क्या होने वाला था। मगर यहाँ पे ब्रॉन्स रीड जो है फिर से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और रोमन रेंस को पीछे यानी कि एक संपो यानी कि जो पावर बम होता है वो लगाना नहीं चाहते, मगर यहाँ पे जो रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच मार देते हैं ब्रॉन्स रीड के ऊपर। और भाई मानना पड़ेगा इतनी यानी कि सिक्योरिटी के बाद भी जो है रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, और यहाँ पे जब लास्ट टाइम सर्वाइव करने जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड को भी एक स्पेयर मार देते हैं और फिर ब्रॉन्स रीड को भी। तो भाई ये रहे हमारे टॉप 10 यानी कि बेस्ट मूवमेंट।